पार्ट 3, ऑरेंज रे एंड कामुकता। तो अपनी जिन सभ्यताओं की बात हो रही थी, जो लोग औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि उन्हें चीज समझते हैं इस्तेमाल की, और प्रेम उनके साथ करना एक तरह से चाहते ही नहीं है, और इस वजह से वो हमेशा खुदगर्जी के रास्ते पर या सर्विस टू सेल्फ के रास्ते पर होते हैं। तो वो कहते हैं कि और वो लोग अपनी भावनाओं को कामुकता के दृष्टिकोण में परिपक्व होने की अनुमति दिए बिना, जिसका उद्देश्य एक विशेष महिला को जीवन भर के लिए अपना साथी बनाना है, वे अंतहीन इच्छा में फंस गए हैं। मतलब कि असल में सही तरीका ये है कि किसी एक औरत को अपना जिंदगी भर का साथी बनाओ, उससे प्रेम करो और उसके साथ खुशी से रहो। उसके बजाय वो अपनी इस कामुकता के चक्रव्यूह में, ना खत्म होने वाली भूख में फंस चुके हैं। आ, वे साथी, हाँ, वे अत्यधिक सक्रिय हैं और इसलिए नारंगी किरण में अवरुद्ध हैं। इसलिए उनकी इच्छा उनके पूरे यौन सक्रिय जीवन में बढ़ती रहती है। यह इच्छा कभी भी शांत नहीं होती है या उनकी यौन शक्ति की किसी भी अभिव्यक्ति में केंद्रित नहीं होती है, जो महिलाओं को नियंत्रित करने या हेरफेर करने की इच्छा को बढ़ाने में सफल होती है। आ, ये इच्छा कभी उनकी पूरी नहीं होती और वो हमेशा और दूसरी औरतों को या औरतों को जनरली कंट्रोल करने और मैनिपुलेट करने में बिजी रहते हैं। महिलाएं भी अक्सर पुरुषों को अपने वश में करने और नियंत्रित करने का काम करती हैं, आमतौर पर अपनी सुंदरता के माध्यम से या भावनात्मक ब्लैकमेल के माध्यम से। महिलाएं चाहती हैं कि पुरुष शादी के कोमल जाल में फंस जाएं। गलत तो नहीं चाहती वैसे। घर और परिवार के लिए उनकी इच्छा वैसी ही है जैसी महान वानर अवस्था में थी। मतलब कि जब वो बंदर की प्रजाति थी, उसी तरह से औरतें सोचती हैं कि ये मुझे संभाले, मेरी सुरक्षा करे। तो क्या गलत है इसमें? किसी न किसी को तो आदमी ने भी शादी करनी है और किसी न किसी से औरत ने भी शादी करनी है। महिलाएं सहज रूप से ऐसे अल्फा मेल की तलाश में रहती हैं जो उनके लिए एक आ, अच्छा घर प्राप्त कर सके, जिसमें मतलब के बंदरों के लिए एक अच्छी गुफा प्राप्त कर सके जिसमें वे अपने बच्चों को जन्म दे सकें और उनका पालन पोषण कर सकें। यौन शक्ति को देखते हुए हम मॉमिज्म मॉमिज्म एंड डैडीज्म को शामिल करते हैं। मतलब मातृत्व और पिता का, मतलब वो जिस तरह से, तो इसका ताल्लुक कामुकता से भी गहरा ताल्लुक है। एक माँ और उसका बेटा एक विशेष संबंध साझा करते हैं जिसमें मानव जाति की प्रकृति के अनुसार अव्यक्त कामुकता होती है। एक पिता और उसकी बेटी यौन संबंधों के साथ समान विशेष संबंध साझा करते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो संबंध बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग जेंडर के होने के वजह से हमेशा कहते हैं माँ के साथ एक बेटे का प्यार ज्यादा गहरा है। बाप हमेशा बेटी से ज्यादा प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अंडरटोन होता है। आ, मतलब सेक्सुअल नहीं होता, लेकिन एक बॉन्ड होता है। क्योंकि जो सुरक्षा एक आदमी अपनी बीवी को नहीं दे पाया, अपनी बेटी को देना चाहता है, और बेटी चाहती है। जो सुरक्षा एक औरत को शायद अपने पति से नहीं मिली, वो उसका बेटा उसको देना चाहेगा, या थोड़ा पोजेसिव रहेगा, या माँ उसके साथ, मतलब एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट, बट ऐसा एक अंडरटोन होता है। हमने उन माता पिता को शामिल किया है जो अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। शामिल किया है मतलब उनके बारे में बात की है, शामिल नहीं किया है। उनके बारे में बात की है। ये ऐसे क्यों आ रहा है? एक मिनट, उत्तरी कहाँ गया? हमने ऐ, ऊपर क्यों चला गया? हाँ, हमने उन ऐ क्या प्रॉब्लम है इसको? अम
जो हमने उन माता पिता के बारे में हमने बात की है जो अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अम, मतलब के सेक्सुअल तरीके से, कामुकता के तरीके से, बाहरी तौर पर यौन तरीके से। आइए हम इस तथ्य का उल्लेख भी शामिल करें कि कभी कभी मामाज बॉय या डैडीज गर्ल जो होते हैं, मतलब माँ बेटा और पिता और बेटी के बीच बहुत ही विषैली सह निर्भरता मौजूद हो सकती है। एक को डिपेंडेंसी बहुत ही टॉक्सिक के, मतलब वहां पर नकारात्मकता, एक तरह से छुपी हुई नकारात्मकता जिसके बारे में अंदाजा नहीं होता, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है। इनकी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अम, इनकी इसकी जड़ें निषिद्ध यौन भावनाओं की शक्ति में हो सकती हैं। बिना सहायता अ, इसकी इनकी जड़ें इन द पावर ऑफ forbidden सेक्शन फीलिंग्स एंड डिफिकल्ट टू शेक विदाउट हेल्प। मतलब कि अगर मन में कहीं ना कहीं माँ और बाप का रिलेशन कैसा है पता नहीं, लेकिन अगर उनके मन में उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप ग्रेट नहीं है और कहीं ना कहीं वहां पर कामुकता जो है वो नहीं रिलीज कर पा रहे हैं या एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो या बच्चों के अंदर हो सकता है। मैं एग्जैक्टली वो क्या कहने की कोशिश कर रही है मुझे नहीं पता। इसकी जड़ें निषिद्ध यौन भावनाओं की शक्ति में हो सकती हैं। बिना सहायता के इसे मन से निकालना कठिन है। जन्म लेने वाले परिवार के भीतर ऐसे अत्यधिक घनिष्ठ रिश्ते अक्सर विवाह के विनाश का कारण बनते हैं। मतलब माँ और बाप के बीच में अगर रिश्ते सही नहीं है तो वे आगे बच्चों के बच्चों की शादी के विनाश का कारण बनता है, मतलब शादी टूट जाने के। यदि किसी को लगता है कि वे ऐसे किसी रिश्ते में हैं तो सलाह लेना एक अच्छा विचार है। आरंभ करने का सबसे सरल तरीका कोडिपेंडेंसी पर एक कुंजी शब्द खोज करना है। मतलब कि जैसे मियाँ और बीवी की बनती नहीं। आ, बाप बात बात पे बेटी को बोलेगा ये काम कर दे मेरा, वो काम कर दे मेरी बेटी। मतलब गलत तरीके से नहीं, लेकिन भले साफ दिल से भी अगर उसने बेटी को गले लगाया या उसके पास बैठा या उसके साथ ज्यादा समय बिताया, और यहाँ पर माँ बेटे के साथ ऐसा कर रही है कि बाप तो ध्यान नहीं देता तो बेटे के ऊपर पूरा भार डाल दिया। ये बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है ऐसा करना, लेकिन ऐसा करना बच्चों की मानसिक स्थिति के लिए सही नहीं है। इस प्रकार की विषाक्त कोडिपेंडेंसी नारंगी किरण को बहुत जल्दी बंद कर सकती है। और आपके क्षेत्र में ऑनलाइन मतलब फोन पे मतलब हेल्प होती है। 12 चरण प्रकार के समूहों में सहायता उपलब्ध है। मतलब कि बहुत सारे अमेरिका में ऐसा है कि आपको अगर किसी किस्म की मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम है तो आप बस फोन करें और मतलब आपके लिए वो क्या कहते हैं कि हेल्प अवेलेबल है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ओके। इस सब को ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि यह वास्तव में एक आश्चर्य और आशीर्वाद है जब एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे के लिए एक सुरक्षित यौन आश्रय बनाने में सक्षम होते हैं। बहुत जरूरी है, उनसे ज्यादा उनके बच्चों के लिए जरूरी है। फ्लैट गेम बोर्ड पर इसे हासिल करना बहुत कठिन है। प्यार के चमत्कार के बिना जो पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से ऊंचे रास्ते तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। मतलब प्यार होना बहुत जरूरी है, तभी दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को लेकर इस माया जाल से ऊपर उठ सकते हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऊंचे रास्ते तक कैसे कैसे पहुंच सकते हैं? ऊंचे रास्ते मतलब हम ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकते हैं? अपने चक्र खोलकर हार्ट चक्र तक। कुछ हद तक यह यौन गतिविधियों में देरी के कारण होता है।
शायद मेरे शुरुआती यौन शोषण के कारण मैंने 17 साल की उम्र में प्यार में पड़ने तक डेटिंग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। मतलब 17 साल तो कोई लेट नहीं हुआ, पर चलो ठीक है। प्यार में पड़ने तक डेटिंग न करके मैंने अपने शरीर को, अपने दिमाग और अपनी भावनाओं को स्थिर होने का मौका दिया और खुद को समझने का मौका दिया। जब मैंने 19 साल की उम्र में पहली बार खुद को अपने मंगेतर को सौंपा, तो यह पूरा भरोसा था। मतलब ये पूरे भरोसे से किया था। मेरा जुनून बहुत स्वाभाविक रूप से खुल गया। ऑब्वियसली उसका जुनून तो नहीं कहूँगी यहाँ पर, लेकिन उसका उसकी जो भी कामुकता थी वो पूरी तरह से खिल गई। मैं एक सुंदर खिले हुए फूल की तरह महसूस कर रही थी। मेरा मंगेतर चंचल स्वभाव का था। मेरी मेरे साथ संभोग करने के बाद उसने तुरंत मुझे छोड़ दिया। मुझे उसे दृढ़ता के लिए अंक देने होंगे कि मैंने उसे इतना उसके मैं पीछे पड़ी। 2 साल से अधिक समय से जुड़े हुए थे जब मैंने खुद को उसे सौंप दिया था। मतलब 2 साल तक वो उसके पीछे पड़ा रहा, लेकिन इसने नहीं सौंपा, और जब इसने उसे सौंप दिया, छोड़ के चला गया। मतलब वो कहती है कि हैट्स ऑफ टू दैट मैन कि वो 2 साल मेरे पीछे पड़ा रहा। इतना सब्र था उसमें। वह तब तक डटा रहा जब तक मैंने उसने मेरी लड़कियों जैसी शंकाओं और नैतिकता पर विजय नहीं पा ली। डिस्गस्टिंग। ऐसा करने में सफल होने के बाद वह भाग गया। मेरे लिए उसका प्यार मेरी कुंवारी की भूमिका में था। मतलब आ, उसको इसने अपना कुंवारापन दिया था, वर्जिन थी, तो वो इससे बहुत प्यार करती थी, और वो उसकी सिर्फ वर्जिनिटी चाहता था कि मैं एक बार इसको मतलब हासिल कर लूं। जब उसने मेरा कौमार्य छीन लिया, तो उसकी सारी यौन रुचि खत्म हो गई, और उसने यहाँ तक शिकायत भी की कि मैं सिर्फ प्यार करना चाहती थी। कि आ, उस प्यार करना चाहती थी नहीं, मतलब ये गूगल की वजह से हो रहा है, लेकिन उस लड़के ने उससे कहा कि मैं सिर्फ तुझसे प्यार करना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक लव। तो मैं तो प्यार तो तुझे कभी किया ही नहीं, मैं सिर्फ शारीरिक प्यार करना चाहता था। उसने मुझे बाद में गर्मियों में हमारी शादी की तारीख से सिर्फ 9 दिन पहले छोड़ दिया। उसने मुझे गर्भवती छोड़ दिया। मैंने अपनी गर्भावस्था के दूसरे महीने के खत्म होने से पहले ही बच्चे को खो दिया। मुझे अब भी अपने बच्चे के खोने का दुख है। फिर भी मुझे अपने पहले प्यार को खोने का गम नहीं है। हालांकि मैं उनका आभारी महसूस करती हूँ, उसका आभारी महसूस करती हूँ। उसने मुझे अच्छे से रिझाकर मुझे मेरी ही चाहत का तोहफा दे दिया। उसने मुझे बहुत, मतलब मेहनत करके उसने पहले पटाया, और उसके बाद मुझे मेरी जो दीवानगी थी उसके लिए, प्यार जो था, उसका ये तोहफा दिया। हालांकि उसके मुझे छोड़ने के बाद कई वर्षों तक मेरा दिल टूटा रहा, लेकिन मेरी यौन प्रकृति जीवित और अच्छी थी। मतलब कि आ, दिल दुखता था, उसे मिस करती थी, लेकिन उसका ऑरेंज रे ब्लॉक नहीं हुआ था। आज तक मैं अब 60 की उम्र में हूँ। जब मैं स्वाभाविक महसूस करती हूँ, मतलब आज भी वो स्वाभाविक महसूस करती है, मेरे भौतिक शरीर की यौन प्रकृति के उभार से मैं आनंदित होती हूँ। आजकल युवा महिलाओं पर ग्रेड स्कूल से ही यौन रूप से सक्रिय होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जो बहुत अफसोस की बात है। युवा पुरुष इरेक्शन और ऑर्गेज्म वर्षों पहले प्राप्त कर सकते हैं, इससे पहले कि युवा महिलाओं में स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देने का जुनून पैदा हो। संस्कृति ऐसी है कि युवा पुरुष स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली यौन भावनाओं से बहुत पहले युवा महिलाओं पर यौन रूप से सक्रिय होने के लिए तीव्र दबाव डाल रहे हैं, और औरतें उस दबाव में आ रही हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हमारे वर्तमान सांस्कृतिक मानदंडों में
अंतर्निहित है। आ, मतलब हमारे समाज में, संस्कारों में, हमारे दिमाग में ये कूट कूट के भरा हुआ है कि औरतों का शोषण करना क्या गलत है। और मैं युवा पुरुषों और महिलाओं को अपने ऊपर उस शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगी, जो संस्कृति की अवहेलना करने और जल्दी सेक्स को ना कहने के लिए आवश्यक है। मतलब कि छोटी उम्र से सेक्स करना नहीं चाहिए, शादी के बाद अपने पति के साथ करना चाहिए, या एक उम्र को पार करके आपको जिससे प्रेम हो दोनों तरफ से उसके साथ करना चाहिए। मैं पुरुष नहीं हूं, इसलिए जब मैं पुरुषों की स्थितियों के बारे में लिखती हूँ तो मैं केवल सटीक होने की आशा कर सकती हूँ। मेरे अवलोकन में पुरुषों में कैजुअल सेक्स के खिलाफ प्राकृतिक रेड रे ब्लॉक नहीं होता, जो महिलाओं में नियमित रूप से होता है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आदमियों के अंदर ये जो लाल चक्र है, ये अगर इधर उधर मुंह मारते रहें तो उनका ब्लॉक नहीं होता, अ, जो औरतों का हो जाता है। routinely have a do not have the natural block against casual sex which, हाँ, जो औरतों का हो जाता है, मतलब औरतें इधर उधर मुंह नहीं मारना चाहती हैं, आदमी मार लेते हैं। ये दोनों में ये फर्क है, क्योंकि रेड रे जो है वो सेल्फ लव का है। जैसे ही उनके हार्मोन सक्रिय होते हैं वे यौन संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिलिप रॉथ ने पोर्टनॉय पोर्टनॉयज कंप्लेंट, फिलिप रॉथ नाम का एक इंसान है, उसने पोर्टनॉय की शिकायत में किशोर पुरुष रेजिंग हार्मोन से पोर्ट, मतलब कोई किताब होगी पता नहीं, या मूवी होगी क्या, मुझे नहीं पता। उसमें लिखा है कि किशोर पुरुष के उग्र हार्मोन की अवधि के बारे में आश्चर्यजनक ढंग से लिखा है, किताब है पोर्टनॉयज कंप्लेंट, लिखा है फिलिप रॉथ ने। कुछ पुरुषों में किसी को भी देखते ही हम बिस्तर करने की यादृच्छिक और सार्वभौमिक कोशिशों का यह चरण जीवन भर चलता रहता है। कहने की जरूरत नहीं, रहना भावनात्मक परिपक्वता प्रक्रिया के इस चरण में कई लोग सुरक्षित रूप से फ्लैट गेम बोर्ड में बंद हो जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह के भावनाएं और इस तरह के से जिस तरह बच्चे बड़े होते हैं, अगर इस सोच के साथ और आदमी अगर इस तरह से व्यवहार करते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो इस फ्लैट गेम बोर्ड में फंस जाते हैं, मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड में जा ही नहीं पाते। कई महिलाओं में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला यह आदतन यौन शोषण, चाहे उनके रवैये में हो या उनके कार्यों में, महिलाओं में क्रोध और घृणा की भावना पैदा करता है। ऑब्वियसली मुझे याद है कि एक परामर्शदाता ने मुझे, मतलब एक किसी ने मुझे काउंसल किया था, तो उसने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा था जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। पुरुष यही करते हैं। उन शब्दों में एक मार्मिक निराशा और हताशा है। अ, उसने ऐसा कहा था कि पुरुष तो ऐसा करते ही हैं, सारे ही करते हैं। तो वो कहती है कि एक तरह से सारी उम्मीद खो चुकी, खोई, जिस एक इंसान में पूरी उम्मीद खो चुकी हो और दुख भरा हुआ हो, निराशा हो, ऐसी उन शब्दों में वो आवाज थी, या उस आवाज उन शब्दों में वो महसूस किया मैंने। जो महिला इस तरह महसूस करती है उसे भी ब्लॉक किए जाने की संभावना है, मतलब उसके भी चक्र ब्लॉक होने की संभावना है, या कम से कम नारंगी किरण में संकुचित, आ, मतलब के ब्लॉकेजेस बंद हो जाते हैं वो। एक प्राकृतिक सहज जैविक कामुकता है जो हमें निर्माता द्वारा दी गई है। यह एक अजीब बात लग सकती है, हालांकि कई महिलाओं को उस सहज भावना को का कभी एहसास नहीं हुआ। अपने साथी के साथ रहने के उत्प्रेरक से उत्तेजना, मतलब कि अ, कई औरतों को हैव नेवर, मतलब अपने साथी के साथ रहते हुए, एक साथी या पति के होते हुए उसके पास आने से तुरंत, मतलब वो एक उत्तेजना महसूस होना,
और कामुकता का एहसास होना बहुत सारी औरतों को वो कभी हुआ ही नहीं है। इस वो तो बस, अच्छा खैर क्या बोलूं, उनके लिए यह हमेशा राजनीति और फ्लैट गेम बोर्ड पर समायोजन का मामला बना हुआ है। मतलब कि वो करने के लिए करती हैं, या तो आदमी को फंसाना है या फंसा के रखना है, या शादी में फंसा के रखना है, या रिश्ते में फंसा के रखना है, या कोई चारा नहीं है उनके पास, इसलिए फंसी हुई हैं उसमें। मेरी सभी युवाओं को सलाह है कि वे धीमे रहें और तब तक अविवाहित रहें जब तक उन्हें कोई ऐसा साथी न मिल जाए जिसके साथ वे स्थायी संबंध बनाना चाहते हैं। यह उन्हें लोकप्रिय और आकर्षक नहीं बनाएगा, हालांकि यह उनके ऊर्जा निकायों की सुरक्षा करेगा। मतलब ये कि अगर वो ऐसा करते हैं कि वो हर किसी के साथ या समय से पहले सेक्स नहीं करते, तो अगर कोई उनके बारे में कुछ सोचता भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पीर प्रेशर क्या है, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, तुम्हारे घर वाले क्या सोचते हैं। कम से कम तुम्हारी ऊर्जा शक्ति जो है वो तो बची रहेगी, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपनी आभाओं को अंतर्गत तरीके से मिलाते हैं। औराज जो हैं वो दोनों मिलते हैं। ऐसी अंतर्गत स्थिति में सुरक्षित रहने के लिए हमें वास्तव में अपने भागीदारों पर भरोसा करने और उनके लिए सम्मान और स्नेह रखने में सक्षम होने की आवश्यकता है। हाँ, यदि हम समय लगाना चाहते हैं और नैतिक रूप से बुद्धिमान विकल्प चुनते हैं, तो हम यौन रूप से प्रगति और परिपक्व हो सकते हैं। हमारे पास क्षमा करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ यह कार्य नारंगी किरण में कर रहे हैं। मतलब कि हमारे नारंगी किरण के लिए, उसका बचाव करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी चीजों को क्षमा करने की जरूरत है। हमें अपनी संस्कृति को इतना उथला होने के लिए माफ कर देना चाहिए। मतलब इतना गहराई नहीं है उस, इतना दिखावा है। हमें अपनी आंखों और कल्पनाओं के सामने लगातार यौन छवियां पेश करने के लिए अपने जन संचार माध्यमों को माफ कर देना चाहिए। मतलब कि मास मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन, यहाँ पर जो हर वक्त अ, जो सेक्सुअल फोटोग्राफ्स, मूवीज, जो कुछ भी है, इस तरह की चीजें जो दिखाई जाती हैं और हमारी सोच को भड़काया जाता है, उसके लिए उन लोगों को भी माफ करने की जरूरत है और उन सारी चीजों से दूर रहने की जरूरत है। हमें अपने आप को इस बात के लिए माफ कर देना चाहिए कि हम इतना कुछ चाहते हैं कि हम हरित किरण ऊर्जा विनिमय से कम स्वीकार करने पर विचार करें, कि हमें खुद को माफ करने की जरूरत है कि आ, हमारा जो हृदय है वो बहुत कुछ चाहता है। वांटिंग सो मच टू बिलोंग दैट वी वुड कंसिडर एक्सेप्टिंग लेस देन अ ग्रीन रे एनर्जी एक्सचेंज, इतना कुछ चाहता है, वो प्यार चाहता है। और अगर हम उससे कम अगर कुछ मिलता है तो उसे नकार देते हैं। अगर कोई आपको प्यार नहीं कर रहा और सिर्फ संभोग करना चाहता है और आप उसे नकार देते हो, तो कोई उसके लिए पछताने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हो सही कर रहे हो, और उसके लिए खुद को माफ कर, मतलब करना पड़ता है कभी कभी। और हमें उन लोगों को माफ, that's what I understood, for we must forgive ourselves for wanting so much to belong that we would consider accept। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें चाहिए प्यार, लेकिन कभी कभी सिर्फ सेक्स के लिए अगर आप किसी को हामी भर देते हो या उनकी बातों में आ जाते हो, तो उसके लिए भी खुद को माफ करो। आई एम सॉरी। और हमें उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जो यदि संभव हो तो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। वो बाज नहीं आएंगे, वो नहीं बदलेंगे, उनको जैसे ही मौका मिलेगा वो करेंगे, पर उन्हें माफ करने की जरूरत है। ये और बात है कि उनसे दूर रहना उतना ही जरूरी है। क्षमा नारंगी किरण को साफ करने की चाबी है। रा समूह सुझाव देता है कि क्षमा कार्रवाई की जड़ता को रोकती है, जो कि कभी कभी इसे कर्म भी कहा जाता है। मतलब कि आ, जब आप किसी को माफ कर देते हैं
तो कर्म का जो लेखा जोखा है, जो लेन देन है, कि उसने आपके साथ ऐसा किया, अगर आप उसे माफ नहीं करोगे तो शायद अगले जन्म में आप उसके साथ ऐसा करोगे, या अगले जन्म में वो आपके साथ दोबारा करेगा, क्योंकि इस बार आपने आवाज नहीं उठाई या उसको रोका नहीं। तो जब आप उसे माफ कर देते हो तो वो कर्म का लेखा जोखा वहां बंद हो जाता है। वो उसे कहते हैं ऋणानुबंध। वो ऋणानुबंध वहां पर कट जाता है। हमारे नारंगी किरण चक्रों को स्पष्ट रखने के लिए इस घरेलू सत्य को याद करने से काफी मदद मिलती है। इस इस सच को, घरेलू सत्य मतलब वो इंग्लिश की भाषा को उसने ये कहा है कि अ, अगर आप इस बात को याद रखें तो हमारे इस चक्र को अनब्लॉक रखने में काफी मदद मिलती है। हम शायद माफ करना नहीं चाहेंगे, हम अपने क्रोध की धार को तब तक तेज करना चाह सकते हैं जब तक कि वह तीक्ष्ण और क्रूर न हो जाए। आ, वो चाहत के वो चाहत, हालांकि यह हमें सपाट गेम बोर्ड पर फंसा देता है जब तक कि हम नकारात्मक रूप से ध्रुवीकृत न हो। अम, वो जो चाहत है बदला लेने की, या उसको माफ नहीं करते और इस फ्लैट गेम बोर्ड पे जब फंसी रहते हैं, तब तक फंसे रहते हैं जब तक कि आप नेगेटिव साइड ना चले जाओ। एक चाइनीज जो है पहेली, एक चीनी पहेली की तरह क्षमा की कमी हमें फंसा देती है, जो सकारात्मक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मतलब जो चाइनीज पजल, अब क्यों बोला है मुझे नहीं पता, कि अगर हम क्षमा नहीं करते तो हम सकारात्मक ध्रुवीकरण की तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। यह हमारे हाथों और कार्य करने की हमारी क्षमता को बांधता है। हमारे हाथों और कार्य करने की क्षमता को बांधता है। परिसंग का दर्शन बताता है, मतलब परिसंग ये कहता है, दर्शन बताता है, नहीं पता नहीं क्यों लिखा है उन्होंने। कॉन्फेडरेशन की फिलॉसफी जो है वो ये कहती है कि क्षमा खिलाड़ियों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। वे सुझाव देते हैं कि आप उन लोगों या स्थितियों को माफ कर सकते हैं जो आपको कुचल रहे हैं। क्षमा करने की शक्ति जबरदस्त है। क्षमा करने में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अक्सर जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। हो सकता है कई बार के बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इस तरफ के शैतान कुछ समय के लिए उनके सर पे चढ़ गया हो, आपको अपने सकारात्मक रास्ते से हटाने के लिए। ये पॉसिबल है, क्योंकि उनको आपकी पूरी जिंदगी पता है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी पता है। उनको पता है कि आप आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो आप वो ना करो, इसलिए आपको नकारात्मक रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मैं सोच रही हूँ, पता नहीं मुझे। वास्तव में यह कहना उचित है कि हम में से कोई भी कम से कम बहुत समय तक रिश्तों पर हमारे कार्यों के प्रभाव को नहीं जानता है। हम सभी चोट पहुंचाने और ठीक करने की अपनी शक्ति से अनभिज्ञ हैं। स्वयं को क्षमा करने का अभ्यास करना और जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता है वे हमें अपने ऊर्जा शरीर को साफ रखने में मदद करते हैं। मतलब स्वयं को क्षमा करने का अभ्यास करें, और जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता है वे अ, अपने ऊर्जा शरीर को हमारे ऊर्जा शरीर को साफ रखने में अम, हाँ, साफ रखने में मदद करते हैं, अगर हम उनसे सही तरीके से रिश्ता बनाए रखें और उनको माफ करें। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की बदतमीजी सहें, और ऊर्जा को हमारे माध्यम से हृदय तक प्रवाहित होने देते हैं। हमारे नारंगी, मतलब अच्छे लोगों की बात कर रही है, हमारे नारंगी किरण ऊर्जा केंद्रों को स्पष्ट रखने में यौन रूप से यह याद रखने में मदद मिलती है कि हम देख रहे हैं एक साथी के लिए जो मतलब के हम ऐसा साथी ढूंढ रहे हैं जिसकी प्रेम में अ, इज्जत, मतलब के क्या बोलते हैं उसको, सम्मान में और इज्जत में और प्यार में जिसकी कंपनता आपसे मिलती है।
अब हर इंसान इस तरह का एक साथी ढूंढ रहा है, और जब हम मन और हृदय की पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में एक सच्चे साथी की प्रतीक्षा करते हैं, तो हम तब जाकर कुशल खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर कार्ला ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है जहां तक सेक्स का ताल्लुक है, और जहां तक बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में जो रहते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं, ये करना सही है कि नहीं, शादी से पहले, शादी के बाद, यौन, ये वो, ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर उसने काफी सारी बातों को क्लियर कर दिया है, और उसने काफी सारी बातों के उदाहरण भी दिए हैं। एंड आई थिंक दिस वाज रियली वेरी नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट। मुझे पता है बहुत सारी औरतों ने इन 3 सेशंस के साथ रिलेट किया होगा। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली, और आपको समझ में आया कि आपको जिंदगी में क्या करने की जरूरत है, और क्या ना सहने की जरूरत है। जब हम देखो, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, रिश्ते बनाने में उम्र लग जाती है। और सबसे बड़ा हमारा उत्प्रेरक जो है जिंदगी का, चाहे आप न्यूमरोलॉजी देखो, एस्ट्रोलॉजी देखो, या लॉ ऑफ वन देखो, वो है हमारी शादी। ये हमारी सबसे बड़ी उत्प्रेरक है, माध्यम है। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या वैसा रिश्ता तोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन शादी भी तोड़ने में कोई मुश्किल तो नहीं है, एक साइन करना है। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, जो संस्कार हैं, जो समाज की सोच है, उसमें अपनी ही बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है, खास करके अगर आपका बेटा भी है। और ऐसे में बेटी अपने माँ बाप के घर में रहने में गिल्ट महसूस करने लगती है। उसको लगता है कि मैं, मतलब, इनकी देनदार हूं। ऊपर से अगर बच्चे हो जाएं, तो माँ बाप के जो रिश्ते हैं उसका असर बच्चों पर बहुत गहरा पड़ता है। और ये शायद, शायद मैं कह रही हूँ, शायद इस रिश्ते को बचाया जा सकता है अगर दोनों एक दोबारा कोशिश करें। और वो कोशिश तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक दोनों प्यार से कोशिश ना करें, और प्यार से सेक्स करने की कोशिश ना करें। एक बार फिर से अपनी दोनों के अंदर एक दूसरे की कामुकता को जागृत करके एक दूसरे के हृदय तक पहुंचने की जरूरत है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर वो हद पार हो चुकी है, जहां पर अब कोशिश करके भी कुछ नहीं होने वाला, और कोशिश करने से मन उठ गया है। लेकिन कभी कभी उसको बचाया जा सकता है, अगर आप कोशिश करना चाहो, ना चाहो। आपके आपकी पत्नी अगर नहीं चाहती, और आप आदमी हैं, आप चाहते हैं, देयर इज ऑलवेज अ वे। बट इफ देयर इज नॉट, और आपको लगता है कि नहीं, अब अत हो चुकी है, पानी सर से ऊपर चला गया, तो शायद अलग होना ही बेहतर होगा। क्योंकि जिस घर में झगड़े होते हैं वहां पर बच्चे जो हैं वो कभी खुश नहीं रहेंगे, और वो गलत बात सीखेंगे। तो इससे पहले के बात बहुत बढ़ जाए, अलग होकर बच्चों को एक ही, अगर दोनों में से एक मर जाता तब भी तो बच्चे जीते ना। तो दोनों में से एक के पास रहकर बच्चों को, बच्चे चाहे तो दूसरे से मिल ही सकते हैं, कम से कम शांति तो होगी मन में। और आम तौर पर बच्चे माँ के साथ रहें तो बेहतर होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं क्यों। एनीवे, आई होप के मैं इसे ठीक से हैंडल कर पाई। बीच बीच में अगर एक दो गलतियां हुई, या मैं ठीक से समझा नहीं पाई, या आपको समझ में नहीं आया, तो सैटरडे को अगर Q&A होता है तो आप पास से पूछ के देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।